ईसीओ कह सकता हो, यस, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। चलो एक आपको मैं डिफरेंस आपको बता देता हूँ। ईसीओ के पूरे जीएसटी में दो इंपैक्ट है। एक इंपैक्ट आता है क्या 9(5) में, और दूसरा आता है सेक्शन 52 टीडीएस एंड टीसीएस। तो 52 जो है वो टीसीएस का है। आई रिपीट, किसका है बेटा? टीसीएस। ये भी कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। तो अब सेक्शन 9(5) की अगर हम बात करें, आई रिपीट 9(5) की बात करें, तो इसमें ओनली नोटिफाइड सर्विसेज है, ओनली नोटिफाइड सर्विसेज है। मतलब 9(5) गुड्स को नहीं लगता है, किसको लगता है बेटा? ओनली सर्विसेज। उसमें 4 सर्विसेज नोटिफाइड है। अगर 4 सर्विसेज में लू तो यहाँ पे सेकंड में, तो फर्स्ट में उन्होंने ओके पहली सर्विस आती है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। आई रिपीट, क्या? पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस बाय कैब, मोटरसाइकिल, एनी मोटर व्हीकल, ठीक है। दूसरा आता है रेस्टोरेंट सर्विस, दूसरा आता है रेस्टोरेंट सर्विस। और दो सर्विसेज आती है, ये एक है यहाँ पे होटल अकोमोडेशन, जो होटल वाले दे रहे हैं, ओके। और दूसरा क्या? हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग सर्विस आती है। सर आपने ये दो पार्ट अलग अलग क्यों किए? पहले सर्विसेज में, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में, अब ध्यान से सुनो, समझ लो ओला, और ये जो कार ऑपरेटर है, ये कार ऑपरेटर ओला ईसीओ के थ्रू बुकिंग ले रहा है। आई रिपीट, किसके थ्रू? ईसीओ के थ्रू बुकिंग ले रहा है, ओला से, उबर से, तो या बस की बुकिंग हो रही है तो रेड बस से। तो ये केस में सप्लायर रजिस्टर्ड हो या ना, वेरी इंपॉर्टेंट, सप्लायर रजिस्टर्ड हो या ना, अगर जो भी बुकिंग ईसीओ के थ्रू होगी उसका 100% टैक्स कौन देगा? ईसीओ। ये समझ में आया? मैं ये टीसीएस भी नहीं, ये 100% टैक्स देगा ईसीओ, वो टीसीएस भी नहीं करेगा। अगर आपको याद होगा तो टीसीएस 1%, अरे ये सुनो, तो यहाँ पे ये टीसीएस भी कट नहीं करेगा, 100% टैक्स देगा, वो केस में सप्लायर टैक्स नहीं देगा। आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। तो या रेस्टोरेंट सर्विस, इंडिया के जो भी रेस्टोरेंट स्विगी, फूड पांडा, ये कौन ईसीओ के थ्रू सप्लाई करते हैं? आई रिपीट, कौन? स्विगी, फूड पांडा, कौन ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं? तो जो सप्लाई ईसीओ के थ्रू है उसका टैक्स रेस्टोरेंट वाला नहीं देगा, कौन देगा? ईसीओ देगा। ये समझ में आया क्या? उसका टैक्स ईसीओ देगा। तो ऐसे केस में दो ऐसी है, फिर वो रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड हो या ना, उससे कोई लेना देना नहीं। समझ लो, आप कहीं अभी रेस्टोरेंट में गए और जो रेस्टोरेंट में बिल बनेगी उसका टैक्स रेस्टोरेंट वाला देगा, और आपने ऐप से अगर स्विगी के थ्रू बुक किया, अरे है ना, तो फिर उसका टैक्स रेस्टोरेंट वाला नहीं देगा, उसका टैक्स कौन देगा? स्विगी देगा। उसका एक एक्सेप्शन है बस, अगर यहां कोई बैठा है और उसको चुला गया, मतलब यहां पे उसने दिया, यहां का कोई 5 स्टार रेस्टोरेंट, को पता कौन है 5 स्टार होटल? कौन सा है? रामा इंटरनेशनल 5 स्टार होटल, जहां रूम रेंट 7,500 के ऊपर। और उसने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसे वैसे रेस्टोरेंट से नहीं बोला, मैं रामा इंटरनेशनल से बोला था। रामा इंटरनेशनल के रेस्टोरेंट से उसने स्विगी के थ्रू ऑर्डर किया, जहां रूम रेंट 7,500 से ज्यादा, इसको वर्ड दिया गया स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, इसको वर्ड दिया गया स्पेसिफाइड। सो अगर आपने ऐसे रेस्टोरेंट से बुलाया जहां जो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस है और जहां रूम रेंट 7,500 से ज्यादा है, तो भाई साहब गवर्नमेंट कहती है इसका टैक्स ईसीओ नहीं देगा, इसका टैक्स रेस्टोरेंट वाला देगा जो ऐसे स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में। तो रामा इंटरनेशनल में जो नीचे रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट से आपने स्विगी का बुकिंग किया तो उसका टैक्स स्विगी नहीं देगा, रेस्टोरेंट वाला देगा। आई होप यू अंडरस्टूड। और पहले पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस की अगर हम बात करें तो इसको भी उन्होंने एक्सेप्शन लाया, ओमनी बस। अगर ओमनी बस का बुकिंग आपने ईसीओ के थ्रू किया तो उसका टैक्स नो डाउट ईसीओ देगा, लेकिन अगर सप्लायर ऑफ ओमनी बस, आई रिपीट द वर्ड, क्या? सप्लायर ऑफ ओमनी बस कंपनी होगा, कम ऑन, सप्लायर ऑफ ओमनी बस क्या? कंपनी होगा, तो केस में ईसीओ नहीं, कौन टैक्स देगा? कंपनी देगा। ये दो एक्सेप्शन याद रखना। सर ओमनी बस का एग्जांपल दो। ओमनी बस मतलब अपनी सादी बस जिसमें सीटिंग कैपेसिटी 12 से ज्यादा है। समझ लो मेरी, ओके, आज हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे ट्रिप से चलते हैं कहीं पे बाहर। सर छोड़ो ना, ओके, जब रेगुलर क्लास है तभी नहीं लेके गए तो आप क्या लेके जा रहे हैं? तो जहां तक मैंने कहा था, एक बस मैंने बुक किया, ओमनी बस बुक किया। अब ये जो बंदे की, और हमने ये ओमनी बस जूम से बुक किया, रेड बस से बुक किया, यानी डायरेक्ट ऑपरेटर से नहीं, किससे? ईसीओ से बुक किया, ये ओमनी बस ईसीओ से बुक किया। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे जो है, अगर ओमनी बस का ओनर कंपनी होगी तो टैक्स ईसीओ नहीं देगा, कौन देगा? कंपनी देगा। लेकिन ओमनी बस का ओनर अगर कंपनी नहीं होगी तो फिर टैक्स कौन देगा? ईसीओ देगा। इज इट क्लियर? ये बस एक्सेप्शन याद रखना। दूसरा, ये जो दो है, होटल अकोमोडेशन और दूसरा कौन सा? हाउसकीपिंग। अगर होटल वाला यहाँ पे अनरजिस्टर्ड है, समझ लो छोटी सी लॉज है जिसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड से नीचे और वो अनरजिस्टर्ड है, 20 लाख से नीचे टर्नओवर उसका, छोटी लॉज है, और उसकी बुकिंग ओला से होती है, सॉरी, उसकी बुकिंग ओला होटल से होती है, उसकी बुकिंग मेक माई ट्रिप से होती है। समझ में आया क्या? तो अगर देखो ये सब 9(5) कभी लगेगा तो जब बुकिंग किसके थ्रू होगी? ईसीओ के थ्रू, उसके बिना 9(5) लगता ही नहीं। ये समझ में आया क्या? तो ऐसे होटल जो अनरजिस्टर्ड है और जिसकी बुकिंग किससे हुई? ईसीओ से हुई, तो उसका टैक्स कौन देगा? ईसीओ। लेकिन जो होटल ने, जैसे लेमन ट्री है, रामा इंटरनेशनल है, और उसका बुकिंग मेक माई ट्रिप से हुआ, तो जो होटल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या लायबल टू रजिस्टर्ड है और वो ईसीओ से बुक होता है, तो ये केस में जो मेरा स्टेटमेंट सामने, ध्यान से सुनना, ये केस में अगर होटल रजिस्टर्ड है या लायबल टू रजिस्टर्ड है, उसका बुकिंग अगर हमने मेक माई ट्रिप से किया तो उसका टैक्स मेक माई ट्रिप नहीं देगी,
होटल वाला देगा, हाँ फिर इसका टीसीएस कट करेगी, क्योंकि जहां 9(5) में लगता है वहां टीसीएस लग जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 9(5) एंड टीसीएस? तो 9(5) में 100% टैक्स बाय ईसीयू, और सेक्शन 52 में ओनली 1% डिडक्शन ऑफ क्या? टीसीएस। आई होप यू अंडरस्टूड। तो जहां 9(5) नहीं लगेगा और बुकिंग किसके थ्रू है? ईसीयू के थ्रू है, वहां टीसीएस कट होता है। समझ में आया? ओके, तो अब यहां पे सेम फॉर हाउसकीपिंग। हेलो, हाँ चलिए, मिस्टर जे बुक टिकट इन ओमनी बस फॉर वीआरएल ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड थ्रू अ रेड बस और ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू नासिक, would answer differ if Mr. J book ticket from Gita Tours through a red bus? एक मिनट, और ओमनी बस बुक किया, और ओमनी बस यहाँ पे वीआरएल ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड से बुक किया। एक मिनट, हु इज द ओनर ऑफ द ओमनी बस? वीआरएल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो रेड बस टैक्स देगा या कंपनी टैक्स? कंपनी टैक्स। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली लिया है। हाँ, लेकिन अगर वो कंपनी नहीं होती तो फिर कौन टैक्स देता? इसी होता। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट एंड लास्ट, मिस्टर ओम विजिट गोवा फॉर बिजनेस ट्रिप where hotel owner provides accommodation through electronic commerce operator। एक मिनट, होटल बुक किया, किसके थ्रू बुक किया? ईसीओ। कौन सा? कोई ट्रिप। तो होटल ओनर इज नॉट लायबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ क्या? जीएसटी। एक मिनट, होटल अकोमोडेशन के लिए अभी क्या पड़ा था? सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड है तो ईसीओ रहेगा, और सप्लायर अगर रजिस्टर्ड है, सप्लायर अगर रजिस्टर्ड है तो देगा। तो सप्लायर का अनरजिस्टर्ड है, होटल ओनर इज नॉट लायबल टू गेट रजिस्टर्ड एज द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22 अंडर सेक्शन 22(1) ऑफ सीजीएसटी एक्ट। तो ऐसे केस में कौन टैक्स देगा बेटा? कोई ट्रिप। ओके, कोई ट्रिप टैक्स देगा, क्यों? क्योंकि ही इज नॉट लायबल टू रजिस्टर। तो इसका टैक्स कौन देगा? कोई ट्रिप। वुड आंसर बिफोर इफ इश्यू कोई ट्रिप डज नॉट हैव एनी फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया। अगर उनका कोई फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं है, ओके, बहुत सी ऑनलाइन वेबसाइट है, जैसे एयरबीएनबी, आपको ये पता होगा, एयरबीएनबी का कोई फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं है, पर आज जितने भी होटल्स आप बुक करते हो एयरबीएनबी के थ्रू, तो उनको टैक्स देना पड़ता है, उनको रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में अपॉइंट करना पड़ता है फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, पर टैक्स तो ईसीओ ही देगा फॉर होटल अकोमोडेशन। इस तरह से हमने सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स यहाँ पे कवर कर लिए। ओके, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।